बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था संध्यावन। ये जंगल अपने आप में एक शांत और संतुलित दुनिया था। हर जानवर अपने कार्यों में व्यस्त रहता और सभी के बीच अद्भुत तालमेल था। शेर वीरभद्र इस जंगल का राजा था, लेकिन वह क्रूर नहीं था, बल्कि न्यायप्रिय और विचारशील था। वह जंगल की सभाओं में सबकी बातें सुनता और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता। जंगल के कोने में एक छोटा सा तालाब था, कमल सरोवर। वहां एक बूढ़ा और शांत स्वभाव का कछुआ रहता था, जिसका नाम था मंथर। उम्र में भले ही वह बूढ़ा था, परंतु उसकी बुद्धि और अनुभव की कोई तुलना नहीं थी। सभी जानवर उसे सम्मान से देखते थे और समय समय पर सलाह लेने आते थे। एक दिन जंगल में एक नया सियार आया। नाम था चपला। चप्पल चालाक नहीं था, पर उसे लगता था कि वह सब कुछ जानता है। उसका स्वभाव बहुत घमंडी था और वह हर समय अपने आप को सबसे ऊपर समझता था। चप्पल को यह जंगल बहुत सुंदर और समृद्ध लगा, परंतु उसने सोचा, अगर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊं तो कितनी मौज होगी। ये सारे जानवर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। शुरुआत में उसने सबके साथ मिलजुल कर रहने का ढोंग किया। वह रोज मंथर के पास बैठता, उसकी बातें सुनता और झूठा सिर हिलाता, लेकिन अंदर ही अंदर वह उसकी हंसी उड़ाता और सोचता, एक कछुए से कौन सीखता है? ये जानवर मूर्ख हैं जो इसे बुद्धिमान समझते हैं। फिर एक दिन चप्पल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसने छोटे जानवरों को डराना शुरू कर दिया। खरगोशों से कहता, इस तालाब पर अब मेरा अधिकार है, अगर पानी पीना है तो कर लगाना होगा। बंदरों को धमकाता, ये पेड़ अब मेरे हैं, फल खाने हो तो इजाजत लो। जंगल में धीरे धीरे अशांति फैलने लगी। जानवर परेशान हो गए। उन्होंने शेर वीरभद्र से शिकायत की, लेकिन चप्पल इतना चालाक था कि राजा के सामने विनम्र बन जाता और कहता, महाराज, मुझे गलत समझा जा रहा है, मैं तो बस जंगल के नियमों का पालन करवा रहा हूं। वीरभद्र उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्या वाकई ये जानवर चप्पल से जलते हैं या वाकई कोई समस्या है? जब स्थिति असहनीय हो गई तो जानवरों ने मंथर कछुए से सलाह लेने का निर्णय किया। सभी जानवर एकत्र हुए और मंथर के पास पहुंचे। उन्होंने सारी कहानी विस्तार से सुनाई। मंथर ने गहरी सांस ली और कहा, चप्पल जैसे जीव जंगल में लंबे समय तक नहीं टिकते अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें। अब समय है योजना बनाने का, ताकि वह अपनी ही चालों में उलझ जाए। सभी जानवर ध्यान से मंथर की बात सुन रहे थे और यहीं से शुरू होती है एक चतुर योजना, जो मूर्ख चपल को सबक सिखाने वाली। संध्यावन के जानवरों ने मंथर कछुए की सलाह मानने का निश्चय किया। मंथर ने कहा, अगर सियार को उसके ही घमंड में फंसाना है तो उसे ऐसी स्थिति में लाओ जहां वह सोच में उलझ जाए। ऐसे प्राणी आत्ममुग्ध होते हैं और प्रशंसा के भूखे। उसे वही दो जो वह सुनना चाहता है, लेकिन उसके पीछे चलाओ असली चाल। बंदर कपिकेतु, खरगोश लंबकर्ण, तोता मधुरवाणी और साही कांटीलाल, सभी को विशेष भूमिकाएं दी गईं। योजना बनी कि अब जंगल में एक प्रतिभाशाली जानवर प्रतियोगिता रखी जाएगी, जिसमें जो सबसे बुद्धिमान साबित होगा उसे राजा वीरभद्र की विशेष सभा का सलाहकार बनाया जाएगा। जब यह खबर चप्पल सियार तक पहुंची, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, बस अब यही मौका है खुद को साबित करने का। जब राजा मुझे सलाहकार बनाएगा, तब असली ताकत मेरे पास होगी और फिर मैं उसे भी अपनी मर्जी से नचाऊंगा। प्रतियोगिता का आयोजन कमल सरोवर के पास ही हुआ। पहले दिन के मुकाबले में मंथर ने 5 प्रश्न पूछे, सभी जीवन की सच्चाइयों से जुड़े, गहरे और विचारपूर्ण। प्रथम प्रश्न था, सच्चा मित्र कौन होता है? दूसरा, शक्ति और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है? तीसरा, अपने क्रोध पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है? चौथा, राजा का धर्म क्या है? पांचवा, जो किसी को धोखा देता है उसका अंत कैसा होता है? जब बारी चप्पल की आई, उसने बहुत तेजी से और ऊंचे स्वर में उत्तर दिए, परंतु वे उत्तर सतही और अहंकार से भरे थे। उदाहरण के लिए, पहले प्रश्न पर उसने कहा, सच्चा मित्र वो है जो तुम्हारी हर बात माने और तुम्हारे पीछे चले। यह सुनकर मंथर ने सिर झुका लिया और सिर्फ इतना कहा, बिल्कुल चप्पल, मित्र वही होता है जो आंखें बंद करके पीछे चले, फिर चाहे गड्ढा हो या जाल।
परंतु फिर उसने सब जानवरों की ओर देखकर धीरे से कहा, लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वह गड्ढा दिखा भी देता है और जाल से बचा भी लेता है। सभी जानवरों ने ताली बजाई। अब बारी आई लंबाकर्ण खरगोश की। उसने सच्चे अनुभवों से भरे और विनम्र उत्तर दिए। सबको पता था कि वह मंथर की सलाह पर चल रहा है, लेकिन उसका आत्मविश्वास और समझदारी देखकर सभी प्रभावित हुए। 3 राउंड तक प्रतियोगिता चली। चप्पल को हर बार लगा कि वह जीत रहा है, पर उसका घमंड उसकी हर बात को खोखला बना देता था। अंतिम प्रश्न पर जब मंथर ने पूछा, जो किसी को धोखा देता है उसका अंत कैसा होता है, तो चप्पल ने मुस्कुराकर कहा, अगर धोखा कामयाब हो जाए तो वो जीत है। जंगल एक क्षण को शांत हो गया। फिर मंथर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, एक समय में चूहा भी शेर की नाक में घुस जाता है, पर शेर जब छींकता है तो चूहा हवा हो जाता है। ये कहकर मंथर ने सभा समाप्त की और कहा, अंतिम निर्णय कल राजा वीरभद्र की सभा में लिया जाएगा। चप्पल को अब भी पूरा यकीन था कि वह ही चुना जाएगा। उसने सोचा, अब मंथर की छुट्टी और मेरी सत्ता का आरंभ। पर वह नहीं जानता था कि अब उसके लिए एक और बड़ा मोहरा चलने वाला था। उसकी भूल और लालचा उसे ऐसी जगह ले जाने वाली थी जहां से लौटना आसान नहीं होगा। अगले दिन जंगल की सबसे बड़ी सभा बुलाई गई, न्याय वृक्ष के नीचे। इस वृक्ष की छाया में ही वर्षों से निर्णय लिए जाते थे। शेर वीरभद्र, बाघ मंत्री अंधक, मंथर कछुआ और सभी जानवर उपस्थित थे। शेर ने सभा आरंभ करते हुए कहा, 3 दिन तक चली प्रतियोगिता में अनेक जानवरों ने भाग लिया। अंतिम निर्णय मंथर करेगा, क्योंकि यह उसी की परख की कसौटी है। मंथर आगे बढ़ा। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहता, परंतु जिस जानवर को ज्ञान मिला हो और वह उसका दुरुपयोग करे, वह योग्य नहीं होता। ज्ञान में विनम्रता होनी चाहिए, न कि घमंड। चप्पल सियार के माथे पर बल पड़ गए। वह आगे बढ़ा और बोला, आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं। मैंने सब सवालों का उत्तर दिया, सभी को प्रभावित किया। मुझे पता है आप मुझसे ईर्ष्या करते हैं। सभा में खुसर फुसर शुरू हो गई। वीरभद्र ने पूछा, मंथर, क्या तुम स्पष्ट रूप से निर्णय सुना सकते हो? मंथर ने धीरे से कहा, नहीं महाराज, निर्णय आज नहीं, कल होगा। लेकिन उससे पहले चप्पल को एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। अगर वह उसमें सफल हो गया तो मैं खुद उसे सलाहकार के रूप में चुनूंगा। चप्पल की आंखें चमक उठीं। वह बोला, कैसी परीक्षा? मंथर ने कहा, जंगल से उत्तर दिशा में 7 कोस दूर एक गुफा है, जिसे मायाजाल गुफा कहते हैं। वहां एक प्राचीन लुप्त ज्ञान पत्र छुपा है। कहा जाता है कि जो उसे ढूंढ लाता है वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। मैं बूढ़ा हूं, वहां नहीं जा सकता। यदि चप्पल लाए तो वही सर्वश्रेष्ठ है। चप्पल ने बिना सोचे हां कर दी। उसी समय बंदर कपिकेतु और तोता मधुरवाणी भी बोले, हम भी साथ चलेंगे ताकि साक्षी रहें। तीनों अगले दिन तड़के निकले। रास्ता कठिन था, कांटों और ऊंच नीच से भरा। धीरे धीरे बंदर और तोता चप्पल से दूरी बना लेते हैं और उसे अकेले उस गुफा की ओर बढ़ने देते हैं। चप्पल सियार गुफा में घुसते ही एक अजीब सी चुप्पी सी महसूस करने लगा। अंदर की हवा में कोई रहस्य छुपा था और जैसे जैसे वह गुफा के अंदर बढ़ता गया, उसकी घबराहट भी बढ़ने लगी। चप्पल को लगा कि यह कोई सामान्य गुफा नहीं है, बल्कि यह कुछ और ही है, जिसका सामना करने के लिए उसे अपनी पूरी चालाकी और साहस की आवश्यकता होगी। गुफा के अंदर घुसते ही उसे एक अद्भुत दृश्य नजर आया। दीवारों पर चमकदार लकीरें थीं और हर लकीर एक अलग रास्ते को दिखा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन रास्तों में से किसे चुने। तभी गुफा के अंदर एक गहरी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, चप्पल, तुमसे कुछ बड़ी परीक्षा ली जाएगी। तुमने अपनी घमंड में सच्चाई को नकारा है और अब यह समय है तुम्हारी असलियत जानने का। किसी एक रास्ते को चुनो, लेकिन याद रखो, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। चप्पल सियार ने बिना सोचे समझे सबसे चमकदार रास्ते को चुन लिया। उसे लगा कि यह रास्ता उसे सीधे ज्ञान पत्र तक ले जाएगा। लेकिन जैसे ही वह उस रास्ते पर बढ़ा, अचानक दीवारों से तीव्र आवाजें आने लगीं और वह घबराने लगा। उसके सामने एक बड़ा सा जाल उभर आया जो उसे फंसाने के लिए तैयार था।
उसे समझ में आ गया कि यह जाल उसके घमंड का प्रतीक है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा, मैं इतना चालाक हूं कि मैं इस जाल से बच सकता हूं, और उसने जाल को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने उसे तोड़ने की कोशिश की, जाल ने उसे और जकड़ लिया। उसकी हालत और भी खराब हो गई। अब उसे एहसास हुआ कि यह जाल उसके खुद के भ्रम और अहंकार का परिणाम था। उसी समय गुफा के भीतर एक और आवाज गूंज उठी, चप्पल, तुमने रास्ता तो चुन लिया, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि ज्ञान केवल रास्ते में नहीं, बल्कि अपनी पहचान और घमंड से बाहर निकलने में है। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारी आत्मज्ञान है, और वह तुमने खो दिया। चप्पल सियार ने अपनी आंखें बंद की और मंथर की बातों का स्मरण किया। उसे याद आया कि मंथर ने कहा था, जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वह कभी सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। अब उसे समझ में आ गया कि वह कितने बड़े धोखे में था। उसने सोचा, यदि मैं सचमुच सबक सीखना चाहता हूं, तो मुझे अपने घमंड को त्यागना होगा और दूसरों की बातों को भी सुनना होगा। चप्पल ने जाल को पूरी तरह से छोड़ दिया और खुद को शांत किया। उसने मंथर की बुद्धिमानी को समझा और धीरे धीरे गुफा के भीतर से बाहर निकलने का रास्ता दिखने लगा। वह अब समझ चुका था कि घमंड और अहंकार से भरी राह केवल उसे अंधेरे में ही ले जा सकती थी। गुफा से बाहर निकलते ही चप्पल ने देखा कि बंदर कपिकेतु और तोता मधुरवाणी उसके पास खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपना रास्ता सही चुना चप्पल। अब तुम समझ चुके हो कि केवल चालाकी और घमंड से जीवन की समस्याएं हल नहीं होती। चप्पल ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने अपनी गलती मानी है, और अब मैं जानता हूं कि ज्ञान सच्चाई और विनम्रता में छुपा है। जब चप्पल ने मंथर के पास जाकर उसे सच्चाई बताई, तो मंथर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने जो सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त किया है वह तुम्हारे भीतर का आत्मज्ञान है। यही सच्चा ज्ञान है। अब तुम जीवन में किसी भी रास्ते पर चल सकते हो, बशर्ते तुम अपनी विनम्रता और सच्चाई को न खो। चप्पल सियार ने समझ लिया कि घमंड, छल और आत्ममुग्धता से केवल नुकसान ही होता है। उसने अपने व्यवहार में सुधार किया और धीरे धीरे जंगल में एक सम्मानित सदस्य के रूप में जाना गया। राजा वीरभद्र ने उसे फिर से सम्मानित किया और मंथर ने उसे अपने अनुभवों से सिखाए गए जीवन के मूल्य समझाए। इस प्रकार चप्पल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने घमंड और अहंकार को त्याग कर अगर हम अपने भीतर की सच्चाई और विनम्रता को अपनाते हैं, तो हम जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह पंचतंत्र की कहानी हमें बताती है कि ज्ञान और समझदारी के लिए घमंड से मुक्त होना आवश्यक है। घमंड हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बनता है, लेकिन अगर हम उसे छोड़कर सही रास्ते पर चलें, तो हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी का उद्देश्य यही था कि हमें घमंड और छल से बचकर जीवन में सच्चे ज्ञान और समझदारी की ओर बढ़ना चाहिए। क्या आप चाहें तो इस कहानी का वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं।